द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई जो है भयावह होती जा रही है। इजराइल ने हमला किया था। इजराइल के हमले के जवाबी हमले में हमास ने 1000 मिसाइल दागे हैं बहुत कम समय में इजराइल के ऊपर, जिससे फिर कैजुअलिटी बढ़ गई है। लेकिन इस सारे मामले के बीच में नफरत की आग में जल रहे हैं अनभक्त इजराइल के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, उस इजराइल के साथ जिसने हमले में फिलिस्तीन के बच्चों को खत्म कर दिया। उस इजराइल के साथ खड़े होने का दावा अनभक्त कर रहे हैं नफरत के अंदर। लेकिन उन अनभक्तों के लिए बड़ी परेशानी की घड़ी आ गई है। बड़ी परेशानी की घड़ी इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी का जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बयान है वो परेशानियां खड़ी कर रहा है अनभक्तों के लिए। और निरंतर नरेंद्र मोदी जी के बयान आते गए हैं। 2018 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया, जिसमें उन्होंने बार बार दावा किया है कि वो फिलिस्तीन के संघर्ष के साथ खड़े हैं और फिलिस्तीन के साथ उनकी दोस्ती जो है भारत की वो मजबूत रहेगी। देखिए, मैं आपको खुद दिखाता हूं कि ये तो पहले तो आप ये जी न्यूज का स्क्रीनशॉट देख लिया। हमास ने इजराइल पर दागे 1000 से ज्यादा रॉकेट। नेतन्याहू बोले भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वक्त नेतन्याहू बड़े परेशान है। लेकिन साथ में मैंने जो बात करी थी अनभक्तों की परेशानी की, वो ये है। नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट पढ़िए, 10 फरवरी 2018 का है, 5:02 का। अंग्रेजी में ट्वीट है और उन्होंने उसमें जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था, जो भारत और फिलिस्तीन के बीच में दोस्ती है उसने वक्त के इम्तिहानों के साथ खड़े होकर दिखाया है। जो फिलिस्तीन के लोगों का संघर्ष है, फिलिस्तीन के लोगों ने रिमार्केबल संघर्ष जो दिखाया है, रिमार्केबल हिम्मत जो दिखाई है कई सारे संघर्षों का सामना करने के अंदर। भारत हमेशा फिलिस्तीन की डेवलपमेंट जर्नी के साथ खड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये उनका ट्वीट है। और सिर्फ 2018 में ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने रमल्ला जाकर 2018 के अंदर वहां पर फिलिस्तीन के साथ मीटिंग भी करी थी, फिलिस्तीन के स्टेट हेड्स के साथ। और फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था कि हम फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र के जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन का राष्ट्र जो है, स्वतंत्र राष्ट्र का जो बात है, वो हम उसका समर्थन करते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अब अनभक्त बड़े परेशान हैं। अनभक्तों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इजराइल का साथ दें या फिलिस्तीन का साथ दें। पप्पा जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ संघर्ष की बातें कर चुके हैं, फिलिस्तीन के साथ दोस्ती की बातें कर चुके हैं, फिलिस्तीन को अपना दोस्त बता चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। अब भक्त मंडली बड़ी परेशान है। भक्त मंडली को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। मतलब ये वो हाल है कि अभी भी आप देखिए इस पूरे मामले का नरेंद्र मोदी जी का कोई बयान नहीं आया है। कुछ फॉरेन इश्यूज होते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं। अनभक्तों ने कसम खा ली है कि हम पूरी तरह से भारत को आइसोलेट कर देंगे, हम हर कुछ करेंगे। अनभक्तों का सिर्फ मकसद है कि किसी भी तरह से किसी भी जगह दुनिया के अंदर मुसलमानों का नुकसान होगा तो हम साथ खड़े होंगे। ये तक भूल गए कि हमारे पिताजी जो हैं वो इस वक्त न्यूट्रल है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और एक के बाद एक उनके बयान भी हैं। ये देखिए, मनी कंट्रोल ने 2020 में ही छापा, 1 साल पहले। Despite Modi Netanyahu bonhomie, India improves ties with Philistine। जबकि जहां तक के मोदी और नेतन्याहू के जो भाईचारे का मामला दिख रहा है सामने, उसके बावजूद भी भारत ने फिलिस्तीन के साथ अपने संबंध और सुधारे हैं। ये खबरें छप रही हैं जिसकी खबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता अनभक्तों को। इतने जाहिल हैं ये, इतने गवार हैं ये, इनको ये तक नहीं मालूम कि जिनका समर्थन कर रहे हैं वो भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। वायर ने खबर छापी थी 2019 नवंबर 28 को। उसमें लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी बार बार ये मैसेज दे चुके हैं कि वो स्ट्रांग सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन के कॉज को, बहुत ही भारी तरह से समर्थन करते हैं, भारी तौर पर समर्थन करते हैं फिलिस्तीनी मसले को, फिलिस्तीन के मसले को। अब यहाँ पर ये अनभक्तों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ अरशद मदनी साहब जो जमीयत उलमाए हिंद के सदर हैं, उन्होंने भी बयान दिया है कि फिलिस्तीन को लेकर अभी भी नहीं जागे तो कल तक बहुत देर हो जाएगी। हर तरफ जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल रखने वाले लोग हैं वो निरंतर ये बात कह रहे हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के अंदर सीज फायर होनी चाहिए, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में मामले सही होने चाहिए जिससे कि नुकसान नहीं हो। फिलिस्तीन के कॉज का समर्थन करने की बात कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी। इतने बड़े बड़े बयान एक के बाद एक हैं। मैंने आपको एक तो खबर ये भी दिखाई, देखिए अल जजीरा ने जो छापी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था
कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट फिलिस्तीन स्टेट का सपोर्ट करने का मोदी जी कहकर आए थे। ये देख सकते हैं आप, सामने है, अल जजीरा ने लिखा है, मोदी विजिट्स रामल्ला, रामल्ला मतलब फिलिस्तीन, बैक्स इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन स्टेट। मतलब यह है कि मोदी जी ने रामल्ला में विजिट किया और वहां पर उन्होंने ये बात कही कि हम समर्थन करते हैं स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की। अब इसके बावजूद भी अनभक्तों की नफरत जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। ये ट्वीट उनको रातों रात परेशान कर रहा है, जिसमें मोदी जी ने लिखा, फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड पैलेस्टाइन हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। भारत और फिलिस्तीन के बीच की दोस्ती जो है वो वक्त के इम्तिहानों के साथ खड़ी रही है। द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन हैव शोन रिमार्केबल करेज इन द फेस ऑफ सेवरल चैलेंजेस। फिलिस्तीन के लोगों ने रिमार्केबल हिम्मत दिखाई है, बहुत सारे जो कठिन समय है, कठिनाइयां हैं, उनका सामना करने के अंदर। इंडिया विल ऑलवेज सपोर्ट पैलेस्टाइन डेवलपमेंट जर्नी। भारत हमेशा फिलिस्तीन के जो विकास का सफ़र है उसके साथ रहेगा। और उसके साथ साथ मोदी जी का स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के समर्थन में आना, ये सारी की सारी चीज़ें अनभक्तों को समझ में नहीं आती। मतलब अजीब जाहिल मिट्टी से बने हैं, अजीब जाहिल तरह से बने हैं कि इनको यही समझ में नहीं आता कि ये नफरत की आग के अंदर इतना बह गए हैं कि जो भी कहीं पर भी मुसलमानों को कत्ल गारत करेगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे। मतलब कोई इनके अंदर इंसानियत नहीं बची है, नफरत की वो आगे। और फिर ये कहते हैं कि भैया ये भारत का मुसलमान उसको क्या हो जाता है, ये दूसरे देश के मुसलमानों के साथ क्यों खड़ा है? अरे भैया वो उनके साथ खड़ा है जिन पे जुल्म ज्यादती हो रही है, तुम किस खुशी के अंदर जुल्म करने वालों के साथ खड़े हो? कोई बात समझ में नहीं आती है। यहाँ पर लोग इनको नाम रख रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं कि तुम्हारे पप्पा जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का, तो फिर तुम किस खुशी के अंदर इजराइल के साथ जाके उनका साथ देने खड़े हुए? इजराइल को इनके साथ की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्लिम नफरत के अंदर इतना बह चुके हैं कि इनका कुछ नहीं किया जा सकता। ये वो लोग हैं जो भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं डिप्लोमेटिक टाइज को लेकर भारत की। ये वो लोग हैं अनभक्तों की मंडली जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइसोलेट करवाने की तैयारियां कर रही है। ये इतना नुकसान पहुंचा देते हैं जिसकी कोई भरपाई नहीं है। तो इन अनभक्तों को जरा मशहूर कीजिए, इनकी जिहालत को मशहूर कीजिए कि ये पार्टी लाइन से हट के नफरतबाजी के अंदर बहे हुए हैं। तो इनकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यह है, इन्होंने भारत का जितना नुकसान पिछले 7 सालों में किया है उतना कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि इनकी बेवकूफ़ियां, इनकी कम अक्ली, भारत को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो लाइव टीवी के इस वीडियो को आप आगे तक बढ़ाइए, अपने व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि कितने जाहिल हैं ये और इनकी जहालत की क्या कीमत उठानी पड़ती है कि मोदी जी ने एक के बाद एक फिलिस्तीन का साथ देने की बात कही और अनभक्त जो हैं वो कहीं और बह गए। और इस पूरे जो पूरा का पूरा विवाद चला है, इसके बीच में भी नरेंद्र मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है हमारा, लेकिन अनभक्तों को बड़ी तकलीफ है कि क्यों नहीं है, इसलिए खुद ही दे रहे हैं अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। लाइव टीवी को साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।